नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। हिमाचल प्रदेश में टिकट आवंटन व प्रचार में भाजपा आगे, असंतुष्टों को साथ चलाने की चुनौती। भाजपा ने लोकसभा और 6 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर बढ़त बना ली है। भाजपा प्रत्याशी चुनाव प्रचार में भी उतर आए हैं। कांग्रेस ने अभी एक भी प्रत्याशी तय नहीं किया है। कांग्रेस के पूर्व 6 विधायकों को टिकट देने से भाजपा के टिकट के दावेदार असंतुष्ट हैं। प्रदेश भाजपा के शीर्ष नेता दावा कर रहे हैं सब ठीक है और असंतुष्ट नेताओं के घर जाकर उनसे बातचीत की है, लेकिन देखना होगा कि प्रत्याशी बनाए दूसरी पार्टी से आए नेताओं के साथ या कितना साथ चलते हैं। वेंटिलेटर पर सुक्खू सरकार ले रही अंतिम सांस, जयराम ठाकुर ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी। हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अल्पमत की सुक्खू सरकार चंद दिनों की मेहमान है। पूरी तरह वेंटिलेटर पर आ चुकी सरकार अंतिम सांस ले रही है। जनता की चिंता छोड़ कांग्रेसी कुर्सी के अंतर्कलह में उलझ गए हैं। इसके साथ ही 15 माह में एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई है। सुक्खू सरकार खो चुकी है बहुमत, सत्ता में रहने का अधिकार नहीं, पूर्व सीएम ठाकुर का कांग्रेस पर हमला। हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, मुख्यमंत्री सुक्खू को अपने विधायकों से सवाल करने के बजाय खुद से पूछना चाहिए कि ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई। ठाकुर ने कहा कि सरकार की इस हालत के लिए कौन जिम्मेदार है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अपना बहुमत खो चुकी है और उसे सत्ता में बने रहने के नैतिक आधार नहीं है। ठाकुर ने कहा कि बजट सत्र के दौरान देश ने देखा कैसे कांग्रेस ने लोकतांत्रिक मूल्यों को गला घोटकर किसी तरह अपनी सरकार बचाई। कांग्रेस इसी हफ्ते करेगी हिमाचल में लोकसभा प्रत्याशियों की घोषणा। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के नाम तय करने को लेकर कांग्रेस में मंथन जारी है। हालांकि मंडी से वर्तमान सांसद प्रतिभा सिंह और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से पूर्व विधायक रायजादा के नाम तय माने जा रहे हैं। ऑर्डिनेशन कमेटी ने भी दोनों नेताओं के नामों की सिफारिश की है। वहीं शिमला और कांगड़ा में तस्वीर अभी साफ नहीं है। हिमाचल में 4 लोकसभा सीटों पर भाजपा ने बाजी मारते हुए अपने योद्धा चुनावी रण में उतर आए हैं। हिमाचल को सौगात देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, विकास ही हमारी प्राथमिकता है और मोदी सरकार ने हिमाचल को सौगातें देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की 4थी वंदे भारत ट्रेन की सौगात हिमाचल को दी है, जिसके शुभारंभ के लिए खुद मोदी ऊना गए थे। हिमाचल में अब हिंदुस्तान की सबसे आधुनिक ट्रेन भारतीय जनता पार्टी के कारण ही चल पड़ी है। आचार संहिता के दौरान पकड़ा 1 करोड़ 20 लाख का नशा। प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के पश्चात 30 मार्च 2024 तक पुलिस ने 1 करोड़ 20 लाख की नशे की खेप पकड़ी है। इसे लेकर प्रदेश की अंतर्राज्यीय सीमाएं सील कर दी गई हैं। प्रदेश की सीमाओं पर केंद्रीय पुलिस बल और प्रदेश के पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस नशा माफिया पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। प्रदेश के सीमावर्ती जिले में आने वाले वाहनों की तलाशी के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। धर्मशाला से चंडीगढ़ के लिए हवाई सेवा आज से शुरू। जुलाई से बंद धर्मशाला से चंडीगढ़ के लिए उड़ानें आज से शुरू हो जाएंगी। इससे चंडीगढ़ और धर्मशाला के बीच हवाई सफर करने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। इस फ्लाइट को अब विमानन मंत्री इंडिगो शुरू करेगी। इससे पहले इस रूट पर अलायंस एयर विमानन सेवा देती थी। इंडिगो की ये उड़ानें हफ्ते में 3 दिन धर्मशाला से चंडीगढ़ के लिए शुरू होंगी। 3री से 5वीं कक्षा के छात्र अब नहीं पढ़ेंगे संस्कृत। हिमाचल प्रदेश में 3री से 5वीं कक्षा के एक बार फिर से बड़ा बदलाव किया गया है। अब एक शैक्षणिक सत्र के बाद ही संस्कृत विषय को कक्षाओं से हटा दिया गया है। इसके चलते अब प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 3री से 5वीं कक्षा के छात्र नए शैक्षणिक सत्र से संस्कृत विषय को नहीं पढ़ पाएंगे। संस्कृत विषय को स्कूलों में न पढ़ाए जाने की राज्य सरकार व शिक्षा निदेशालय की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हिमाचल में ट्रेडिंग के नाम पर 3 करोड़ 45 लाख की ठगी। साइबर सोशल ट्रेडिंग के नाम पर कुछ ही दिनों में पैसा डबल करने का झांसा देकर बड़ी संख्या में लोगों को चपत लगा रहे हैं। बीते कुछ समय से मार्केट रेगुलेटर के पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए साइबर क्रिमिनल्स द्वारा शेयर ट्रेडिंग के जरिए ठगी के कई मामले सामने आए। हिमाचल प्रदेश में भी ट्रेडिंग फ्रॉड के नाम पर 15 लोगों से 4.25 करोड़ की ठगी हुई है। हिमाचल प्रदेश में 3 माह में साइबर ठगों ने ट्रेडिंग फ्रॉड के नाम पर लोगों को ठगी का शिकार बनाया है। HRTC की लग्जरी बसों में आज से सफर महंगा, 30 सितंबर तक नहीं मिलेगी 10% छूट। प्रदेश भर में हिमाचल पथ परिवहन निगम की लग्जरी बसों में यात्रियों को सफर करना महंगा हो जाएगा। निगम AC वोल्वो बसों में प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़ और अमृतसर सहित बाहरी राज्यों को जाने वाले यात्रियों को 30 सितंबर तक पर्यटन सीजन के चलते 10% किराए में छूट नहीं देगा। यह छूट हर साल ऑफ सीजन में 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक लग्जरी बसों में दी जाती है।
हिमाचल में आज सभी वर्गों की बल्ले बल्ले, कर्मचारियों और पेंशनरों को 4% डीए। हिमाचल में अप्रैल से सभी वर्गों को आर्थिक लाभ मिलने से बल्ले बल्ले होने वाली है। प्रदेशवासियों को बेसब्री से 1 अप्रैल का इंतजार था, जो घड़ी अब आ गई है। प्रदेश के 3 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों को 4% महंगाई भत्ते का लाभ मिलना शुरू हो चुका। इसी तरह से प्रदेश के लाखों मनरेगा श्रमिकों को दिहाड़ी में की गई 60 रुपए की बढ़ोतरी का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। शिमला में रहना हुआ महंगा, कूड़े के बिल और प्रॉपर्टी टैक्स में बढ़ोतरी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में लोगों को अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है। नगर निगम ने कूड़े के बिल के साथ ही प्रॉपर्टी टैक्स में बढ़ोतरी कर दी है। कूड़े के बिलों में 10% की बढ़ोतरी की गई है, जबकि प्रॉपर्टी टैक्स में 8% बढ़ा दिया गया है। हालांकि हर साल नगर निगम 4% प्रॉपर्टी टैक्स में बढ़ोतरी करता है, लेकिन बीते साल टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। वहीं इस बार नगर निगम में टैक्स पर सीधे 8% की बढ़ोतरी कर दी गई है। हिमाचल में 3 अप्रैल से बदलेगा मौसम, बैक टू बैक आएंगे 2 पश्चिमी विक्षोभ। हिमाचल प्रदेश में आगामी सप्ताह मौसम के लिहाज से खराब बना रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र ने आने वाले 6 दिनों के भीतर प्रदेश में 2 पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में 2 पश्चिमी विक्षोभ एक के बाद एक सक्रिय होंगे। इसके चलते प्रदेश के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और मध्य और निचले इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि होने के आसार हैं। अटल टनल 4x4 वाहनों के लिए बहाल। प्रदेश में 4 NH सहित 274 सड़कें बंद। सीमा सड़क संगठन ने बर्फ हटाकर अटल टनल रोहतांग 4x4 वाहनों के लिए बहाल कर दी है। 2 दिन टनल के दोनों छोरों पर 1.5 फीट से अधिक हिमपात हुआ है। हालांकि पर्यटकों को अटल टनल देखने के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। धुंधी में ब्लैक आइस जमने के कारण फिलहाल पर्यटकों को सोलंग नाला से आगे जाने की अनुमति नहीं है। सोलंग नाला पर्यटकों का स्नो पॉइंट बना हुआ है। केजरीवाल के तिहाड़ जेल जाते ही बीजेपी और कांग्रेस में पोस्टर वार। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जेल जाने के बाद बीजेपी और कांग्रेस में पोस्टर वार शुरू हो चुकी है। एक्स पर कांग्रेस ने एक पोस्टर शेयर किया है। इसमें पीएम मोदी के साथ बीजेपी और अन्य सहयोगी दलों के नेताओं की तस्वीरें लगाई गई हैं। कांग्रेस ने पोस्टर में लिखा, भ्रष्टाचारियों का स्वागत है। वहीं दिल्ली और बीजेपी ने केजरीवाल का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, शराब घोटाले के गुनहगार, शीश महल टू तिहाड़। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।